नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोयंका मैथ्स स्टडी माय लवली बॉयज। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज बेटा हम एक्सरसाइज 9.4 का सॉल्यूशन पढ़ेंगे अपनी इस वीडियो में। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.4 आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। इसका सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे। चलिए बेटा देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को एक बार स्टडी कर लेते हैं बेटा। A survey of 120 school students was done to find which activity they prefer to do in their free time. Okay. तो देखिए ये फ्री टाइम बच्चों का यानी एक सर्वे किया गया 120 स्कूल स्टूडेंट्स पर। was done to find which activity they prefer to do in their free time, यानी जो उनका फ्री टाइम होता है उसमें वो कौन कौन सी एक्टिविटी करते हैं। ठीक है। अब देखिए, प्रेफर्ड एक्टिविटी प्लेइंग और यह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो फ्री टाइम में खेलने वाले स्टूडेंट 45, रीडिंग स्टोरी बुक्स 30, वॉचिंग टीवी 20, लिसनिंग टू म्यूजिक 10 एंड पेंटिंग 15 स्टूडेंट्स। ओके। अब देखिए क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है। ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलिस्ट्रेट द अबव डाटा टेकिंग स्केल ऑफ 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 स्टूडेंट, यानी 1 यूनिट की जो लेंथ है वो हमें कितने स्टूडेंट्स लेने, 5 स्टूडेंट्स लेने। विच एक्टिविटी इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अदर देन प्लेइंग, तो कौन सी वाली एक्टिविटी सबसे अधिक प्रेफर की जाती है। ओके। तो ये हमसे क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। अब देखिए, इसका मैं सॉल्यूशन यहाँ आपको दे रहा हूँ। हमें क्या करना है भैया, सबसे पहला काम तो बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये लिखा है, टू ड्रॉ अ बार ग्राफ ऑफ गिवन डाटा वी यूज द फॉलोइंग स्टेप्स। ये हम स्टेप फॉलो करेंगे। फर्स्टली ड्रॉ two perpendicular lines, one is horizontal and one is vertical. एक लाइन हॉरिजॉन्टल एंड दूसरी लाइन वर्टिकल। ओके। along the horizontal line mark the preferred activity। देखिए कभी भी बार ग्राफ बनाने के लिए ये ध्यान रखो, ये वाली चीजें, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, ये दो प्रकार की लाइंस आपको क्लियर करनी पड़ेंगी। मैंने इसीलिए यहाँ पर बताया। अब देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन में हमें क्या लिखना है और वर्टिकल लाइन में हमें क्या लिखना है। ठीक है बेटा, ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरे तरीके से आपको सॉल्यूशन इसी तरीके से करना है और अपनी फेयर कॉपी में ये वर्क आपको करना है। कल की जो वीडियो मैं आपको कराऊंगा उसमें मैं इसी टॉपिक के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा। ओके। आज आपको ये अपनी नोटबुक में ये सारे क्वेश्चंस करने हैं और बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं आपको यहाँ पर ये प्रॉपर चीज बता रहा हूँ। ओके। वन इज हॉरिजॉन्टल एंड वन इज वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन। along द हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क द प्रेफर्ड एक्टिविटी, क्या करना है, एक्टिविटी को मार्क कर देंगे। एंड along द वर्टिकल लाइन मार्क द करेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी वर्टिकल लाइन में हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, और हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या लिखेंगे, एक्टिविटी का नेम। ठीक है। अब क्या करना है भैया, स्केल लेते हैं, क्योंकि 45 स्टूडेंट, यदि आप 1 सेंटीमीटर का बार ग्राफ का जो एक कॉलम होता है उस पर आप 1 स्टूडेंट लिखेंगे तो 45 का पेज ही नहीं आता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको छोटी यूनिट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। क्वेश्चन में यह यूनिट दी हुई थी
यदि ना भी देगा तब भी चलेगा, हम अपने हिसाब से कोई भी यूनिट ले सकते हैं। तो देखिए 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स, 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू ये 5 स्टूडेंट्स हो गया along the vertical line and then mark the corresponding values। ओके, तो ये हमारी corresponding values हो गई। Also the height of the bars for various activities are as follows। ओके, ये क्लियर हो गया। अब देखिए प्लेइंग की एक्टिविटी क्या है, 45/5 तो कितना हो गया, 9 यूनिट्स हो गया। रीडिंग स्टोरी बुक्स 30/5 तो कितनी यूनिट्स बनेंगी भैया, 6 यूनिट बनानी है। ऐसे ही वॉचिंग टीवी 20 स्टूडेंट थे, अब 5 स्टूडेंट का हम 1 यूनिट ले रहे हैं तो कितनी यूनिट हो गई, 4 यूनिट हो गई। ऐसे ही लिसनिंग टू म्यूजिक 10 स्टूडेंट्स थे तो 10/5 तो 2 यूनिट्स हो गई। और पेंटिंग के लिए 15/5 3 यूनिट्स हो गई। ओके, अब थर्ड वाला जो स्टेप है उसमें हमें क्या करना है, बार ग्राफ ड्रॉ करना है। अब देखिए बार ग्राफ की कंडीशन समझ लीजिए, ड्रॉ बार ऑफ इक्वल विड्थ, ये हमेशा ध्यान रखिए कि बार जो हमें बनाने हैं सभी बार्स की जो विड्थ होती है ये विड्थ इक्वल होती है और दोनों के बिटवीन का जो स्पेस है वो भी इक्वल होता है। जैसे अब एक बार ये बन गया, दूसरा बार हमने ये बनाया, तो दोनों प्रत्येक बार की ब्रेड्थ तो सेम होगी, साथ ही साथ जितनी बार की ब्रेड्थ है उतना ही उसके बिटवीन में स्पेस होना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पर इसीलिए लिखा है हॉरिजॉन्टल लाइन विद इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम, सेम स्पेस होना चाहिए। ये बार ग्राफ की फर्स्ट कंडीशन है। thus we get the following bar graph, ये हमको बार ग्राफ ये हो जाएगा। ये आपकी एक्टिविटीज हमने यहाँ लिख दी। अब देखिए प्लेइंग 45 थे तो यहाँ आगे भैया, ऐसे ये रीडिंग स्टोरी बुक्स, वॉचिंग टीवी, लिसनिंग टू म्यूजिक और ये पेंटिंग। ओके, क्लियर हो गया बेटा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक sold by a shopkeeper on 6 consecutive days is shown below। ये दिया हुआ है यहाँ पर, ये शो हो रहा है, ठीक है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ये हो गया। ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द एबव इंफॉर्मेशन चूजिंग द स्केल ऑफ योर चॉइस। अब हमको स्केल अपने हिसाब से चॉइस करना है, ठीक। अब आप यहाँ देख लीजिएगा, फर्स्टली ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर लाइंस, वही प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है भैया, वर्टिकल 2 परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर देंगे। अब जो हॉरिजॉन्टल वाली है, एक हॉरिजॉन्टल हो गई एक वर्टिकल हो गई। अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क डेज, तो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन पे क्या करना है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। और वर्टिकल में क्या करना है, नंबर ऑफ बुक्स जो सोल्ड है। अब बुक्स तो भैया 65 तक की है, तो 65 कॉलम्स का तो कोई पैराग्राफ बना ही नहीं है ही नहीं अपने पास, तो हम क्या कर लेंगे, लेंथ उसकी सपोज कर लेंगे, स्केल ले लेंगे। क्या करना है, स्केल ले लेना है। नाउ टेक स्केल ऑफ 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 बुक्स। तो इस प्रकार से ये हमारी यहाँ पर ये स्केल्स ले लिया हमने, स्केल्स के हिसाब से ये यूनिट्स बन गई, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसका बार ग्राफ बना लेंगे, ठीक है भैया। देखो बेटा ये हमने यहाँ पर अपना बार ग्राफ बना लिया है। ड्रॉ बार्स ऑफ इक्वल विड्थ एंड इक्वल स्पेस, ये ध्यान रखना है, इक्वल विड्थ लेनी है और इक्वल स्पेस लेना है। 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 बुक्स और सच टाइप, इस टाइप से हम इसको आगे बढ़ा देंगे, ठीक है बेटा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा। फॉलोइंग टेबल shows the number of bicycles manufactured in a factory during the years 1998 to 2002 तक, ठीक है। 1998 से 2002 तक का किसी फैक्ट्री में बनने वाली साइकिल्स की नंबर से इस टेबल में। इलस्ट्रेट दिस डाटा यूजिंग अ बार ग्राफ, इस डाटा को
बार ग्राफ के थ्रू हमें इलस्ट्रेट करना है। चूज अ स्केल ऑफ योर चॉइस, इन्होंने कह दिया है कि भैया आप स्केल अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हो, स्केल हम अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। ये कहा है ना क्वेश्चन में, चूज योर स्केल। ठीक है, तो देखिए ये ईयर्स दिए हुए हैं। अब इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। इन विच ईयर वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स मैन्युफैक्चर्ड। तो ये तो आप इनके आंसर्स तो यही दे सकते हैं भाई, किस ईयर में सबसे ज्यादा साइकिल मैन्युफैक्चर्ड हुई है। तो कौन सा ईयर हो गया, देखिए सबसे ज्यादा साइकिल कितनी है, 1200। तो किस ईयर में हो गई, 2002 में। इन विच ईयर वर द मिनिमम नंबर ऑफ, सबसे कम साइकिल्स यहाँ पर है बाईसाइकिल्स। ठीक है, तो कौन सा सन है, 1999। ओके बेटा। चलिए बार ग्राफ, तो बार ग्राफ के लिए वही प्रोसेस जो मैंने बताई थी उसी तरीके से आप कर लीजिए। यहाँ पर मैंने आंसर भी दे दिए। बार ग्राफ अपनी कॉपी में आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सेम करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया डू सेम मैच क्वेश्चन नंबर 2। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। नंबर ऑफ पर्सन्स इन वेरियस एज ग्रुप्स इन अ टाउन इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। इससे नीचे दी गई टेबल में नंबर ऑफ पर्सन्स दिए हुए हैं। ठीक है, एज ग्रुप, अब जैसे किसी एक लोकेलिटी में भाई 1 से 14 साल तक के कितने हैं, 2 लाख, 15 से 29, 1,60,000। तो अब इसके लिए भी हमें सबसे पहले वही करना है, एक परपेंडिकुलर लाइन, एक वर्टिकल लाइन। अब क्या करेंगे भैया कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर तो ये एज ग्रुप आ जाएंगे और वर्टिकल लाइन में नंबर ऑफ पर्सन्स आ जाएंगे। ठीक है ना। स्केल क्या ले लेंगे आप, एक यूनिट लेंथ का जो स्पेस है वो 10,000 ले सकते हैं या फिर 20,000 ले सकते हैं। जैसे मैंने इसमें 20,000 लिया है, आप 10 भी ले सकते हो और 20 भी ले सकते हो या 40 भी ले सकते हो, 40 से भी कम हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब 20 ले लीजिए, 20 प्रॉपर है क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो संख्या है 2 लाख है, तो 20 10 जा तो हमारे 10 कॉलम से काम चल जाएगा। 40 ले लेंगे तो 5 से काम चल जाएगा। ठीक है, वो आप अपने हिसाब से 10 लोगे तो फिर उसके लिए आपको 20 चाहिए। अब ये इसके क्वेश्चंस भी पूछे हैं। विच टू एज ग्रुप्स हैव सेम पॉपुलेशन, किन दो ग्रुप्स की पॉपुलेशन सेम है, इसके आंसर हम यही दे देते हैं। देखिए 1,20,000, 1,20,000, तो एक तो 33 से 44 और 44 से 59, ये दो ग्रुप ऐसे हैं कि भाई जिनमें सेम नंबर ऑफ पर्सन है। ऑल पर्सन इन द एज ग्रुप हैव सेम पॉपुलेशन। ठीक है, ऑल पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ 60 एंड एव कॉल्ड सीनियर सिटीजन्स। तो यानी ऐसे लोग जो 60 या 60 से ज्यादा के, वो सीनियर सिटीजन कहलाते हैं। ये सब भैया आप लोग जानते ही हैं। तो हाउ मेनी सीनियर सिटीजन्स आर देयर इन द टाउन। तो देखिए 60 से 74 वाले कितने, 80,000, और एबव 75,000 कितने, 40,000। तो फिर हमारा जो सीनियर सिटीजन है वो कितना हो गया भैया, 1,20,000 हो गया। क्लियर हुआ। अब देखिए इसका फर्स्ट वाला पार्ट, वही प्रोसेस वही लिखना है फर्स्ट स्टेप में, फिर सेकंड स्टेप में यूनिट क्या लेनी है, फिर यूनिट बना लीजिए। यहाँ पर वही जो आपने स्केल लिया है उसके हिसाब से यहाँ पर आप यूनिट्स बना लीजिए। अब चलिए, अब यहाँ पर जो है इसका हम सॉल्यूशन, इसका बार ग्राफ बना देते हैं। ये हमारा इसका बार ग्राफ बन करके तैयार हो गया है। ठीक है, यहाँ जो क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर दे दीजिए भाई, सेम एज ग्रुप वाले जिनकी सेम पॉपुलेशन है। तो दो ग्रुप हो गए बेटा। और सीनियर सिटीजन्स कितने हैं, 60 से 74 वाले भी सीनियर सिटीजन है एवं 75 भी सीनियर सिटीजन है। थैंक यू माय लवली बॉयज। नमस्कार बेटा। आजकल देश में एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है प्रभु श्री राम के मंदिर को लेकर के। आपके घर पर भी राम भक्त आ रहे होंगे। अपने माता पिता से कहिए ज्यादा से ज्यादा बेटा उसमें अपना जो भी समर्पण हो सकता है अपनी श्रद्धा के हिसाब से जितना हम अधिकतम कर सकते हैं
क्योंकि सब कुछ हमें प्रभु श्री राम का दिया हुआ है। हमें भी सब कुछ अपना प्रभु श्री राम को समर्पित कर देना है बेटा, अपनी क्षमता के हिसाब से उसमें सहयोग करिएगा। और आप सभी भैया जब टीम आए तो उनसे आग्रह करके आप उनके साथ भी जुट सकते हैं अपनी अपनी कॉलोनियों में। सभी भैयाओं के लिए नमस्कार। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।